जी स्टूडेंट, फैक्टराइजेशन का ये क्वेश्चन है। देखिए इसमें कुछ कॉमन नहीं निकाला। सबसे पहला मैंने आपको स्टेप बताया है, कॉमन है। कॉमन नहीं है तो हम इन फार्मूलाज में से देखते हैं कि कोई चीज़ हमारे पास अप्लाई हो रही है कि नहीं। जहाँ तक मुझे लग रहा है, देखें 9x² को हम, और इधर से हम 12 को ले लें -12x और +4 को ले लें, तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और -169y² को सेपरेट कर लें। अब इसमें देखें कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है। 3 टर्म्स हैं फार्मूले, पहले या सेकंड, फर्स्ट या सेकंड में से होते हैं, और मुझे सेकंड वाले के चांसेस रखें क्योंकि नेगेटिव साइन 2ab के साथ बनता है यहाँ पे। बहरहाल हम चेक करते हैं। 3x का स्क्वायर बन रहा है, ये 2 का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। 4 2 का स्क्वायर बन रहा है, ये 3x का स्क्वायर 9 आ रहा है। अब चेक करते हैं कि जब हम दरमियान में फार्मूले में 2ab लगाएंगे तो वो यही चीज आती है कि नहीं। अब हमने a की जगह 3x लगा दिया, b की जगह 2 लगा दिया। अब चेक कर लें, 3 2 टाइम्स 6 और 6 2 टाइम्स 12, ये आ जाता है। इट मीन्स ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है। -169y² को एज इट इज लिखते हैं। ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर का सेकेंड फार्मूला आ रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर। अब ये किसी चीज का स्क्वायर बन रहा है तो हमारे पास ये चीज अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि और तो हमारे पास कोई फार्मूला आ नहीं रहा। इसको चेक कर लेते हैं। ये बन रहा है 13y का स्क्वायर, ठीक है। अब ये a² माइनस b², इसे हम एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिख देंगे। 3x माइनस 2 माइनस 13y, यानी कि a माइनस b और a प्लस b। ये क्वेश्चन सॉल्व तो हो गया, ये भी आंसर करेक्ट है। लेकिन अगर हम इसे प्रॉपर वे में लिखना चाहें तो हमारे पास x वाला टर्म देन y वाला टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म एज इट इज आ जाएगा। फिर 3x प्लस 13y माइनस 2, बोथ आर करेक्ट। ये भी करेक्ट है आंसर, ये भी करेक्ट है आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें देखें कि हमारे पास ये एक टर्म है और दिस इज सेकेंड टर्म। अब इस टर्म में और इस टर्म में देखें क्या चीज़ कॉमन है। x² माइनस 1 दोनों में कॉमन है। बाकी अंदर जो रह गई टर्म y प्लस 1 माइनस y प्लस 3 यहाँ पे है। x² माइनस 1 एज इट इज। अब अगर हम इसको ओपन करें ब्रैकेट को तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस 1। ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो इनर साइन विल बी चेंज। अगर प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा -y और साइन चेंज होगा तो -3। अब इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास ये इधर फार्मूला ये वाला अप्लाई हो रहा है, a² माइनस b², क्योंकि ये भी स्क्वायर बन जाता है। -1 भी किसी चीज़ का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अच्छा, ये -y और प्लस y कैंसिल हो गए क्योंकि एक के साथ प्लस साइन है, एक के साथ माइनस। प्लस माइनस माइनस और 1 माइनस 1 0, यानी कि ये ख़त्म हो जाएंगे। फिर हमारे पास 1 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3 हमारे पास आ जाएगा। और ये हमारे पास फार्मूला आ रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि x माइनस 1 और x प्लस 1, और ये आ जाएगा -2। तो एट द एंड -2, क्योंकि कोफिशिएंट टाइप की चीज़ है हमारे पास, सेपरेट है, सारे सब टर्म है, वो हम स्टार्ट में लिख देते हैं x माइनस 1 x प्लस 1। दैट इज योर कंप्लीट आंसर। हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने लगे। इसमें देखें अब ये हमारे पास मुझे लग रहा है फार्मूला बन रहा है। क्यों? क्योंकि देयर आर 3 टर्म्स और स्क्वायर्स मुझे लग रहा है मौजूद हैं। ये देखें, ये भी स्क्वायर बन सकता है, ये भी स्क्वायर बन सकता है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास अगर बनता है x का स्क्वायर, और अगर इसको चेक करें तो ये बनता है 3a का स्क्वायर। अब हम इसे दरमियान में -2 के साथ फार्मूले को कंप्लीट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि वी आर राइट और नॉट। a की जगह हमारे पास x आ जाएगा, b की जगह हमारे पास 3a आ जाएगा। अब देखिए 3 2 टाइम्स 6 xa, यानी ax, बात एक ही है ax, तो हमारे पास ये ठीक है फार्मूला बन जाता है। -16 को एज इट इज रहने थे, 16b² को। फिर आप देखें ये हमारे पास बन रहा है a माइनस साइन और b, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला। इसको हम लिख सकते हैं 4b का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास, हम फिर बाद में देख रहे हैं कि यही हम चीज़ दोबारा बनाना चाह रहे हैं। पहले हमने ये बनाया, ये फार्मूला अप्लाई किया, नाउ वी आर अप्लाइंग दिस फार्मूला, क्योंकि 2 टर्म्स आ गई हैं। तो ये हमारे पास एक दफ़ा आ जाएगा माइनस में और एक दफ़ा आ जाएगा प्लस में। दैट इज आंसर। ये किस तरह से बन रहा है,
यहाँ फार्मूला अप्लाई होता नज़र आ रहा है। ये देखें स्क्वायर टर्म्स भी हैं, लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट 2ab भी मौजूद है, a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर। लेकिन एक चीज़ है कि हमारे पास साइन जो है वो गलत आ रहे हैं। साइन देखें, यहाँ नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, ए के साथ नेगेटिव साइन नहीं है, लास्ट की टर्म के साथ नेगेटिव साइन नहीं है, सिर्फ हो सकता है नेगेटिव साइन तो 2ab के साथ, इधर प्लस और इधर माइनस। इसका मतलब अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लूँ तो देयर विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सारे साइन चेंज हो जाएंगे। नेगेटिव साइन बाहर निकालते हैं तब भी सारे साइन चेंज होते हैं। नेगेटिव साइन अगर हम ब्रैकेट के हमारे बाहर नेगेटिव साइन मौजूद होता है तब भी अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन का हमारे पास जो है वो तरीका है। अच्छा, अब हम इससे भी 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये हमारे पास बन रहा है। इसमें तो अब क्लोज करने की जरूरत नहीं है, आपको नजर आ रहा है ए स्क्वायर जो भी ये टर्म है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए बी की जगह हमारे पास एक्स वाई मौजूद है, तो ये बनता है एक्स प्लस वाई, 2ab के साथ प्लस साइन है ना, प्लस वाई होल स्क्वायर। ये ए प्लस पी होल स्क्वायर का फार्मूला आ गया। अब इसमें अगेन ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करें तो ए, इसको थोड़ा सा आप देख लें कि चूंकि नेगेटिव साइन आ रहा है और अंदर टर्म्स में साइन चेंज होंगे तो हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे कि ए माइनस बी, क्योंकि हमने अंदर के साइन चेंज करने होंगे, और ए प्लस बी, यानी एक दफ़ा इसे प्लस में माइनस में और एक दफ़ा इसे प्लस में लिख लिया। नेगेटिव साइन में आप कोशिश किया करें कि ब्रैकेट की फॉर्म में लिखें, क्योंकि डायरेक्ट याद रखना बड़ा डिफिकल्ट है। अब देखें, अब मैं करूँगी इसको ओपन, 1 माइनस, बाहर माइनस साइन, अंदर का साइन चेंज होगा, और यहाँ पे चूंकि प्लस साइन है तो अंदर के साइन चेंज करने की जरूरत नहीं। अब जैसे ही 2 टर्म्स आई हैं, 2 टर्म्स की बात हुई है, तो हमने इसे ब्रैकेट में लिख के इसे ओपन किया है।